आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 7 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का वीडियो बहुत पावरफुल है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, भगा भगा करके ना देखें, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। आज का जो वीडियो है बहुत पावरफुल है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप भगा भगा करके ना देखें, वीडियो को पूरा पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रार्थना के साथ। दयालु कृपालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद से आप जीवते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, सबसे पहले हमें आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो आपने शुरू से लेकर के आज के दिन तक आपने मुझे और मेरे पूरे परिवार को, प्रत्येक भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को प्रभु संभाला। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से सबको जीवित रखा, भला चंगा रखा, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज का दिन दिया प्रभु, आज का दिन आशीष बड़ा दिन दिया है प्रभु। हालेलुया। आज के आशीष बड़े दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आपके वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो आपने आज का दिन प्रभु अपने सत्य वचन से हमें और भी जीवन में भरपूरी के आशीष देने के लिए अनुग्रह किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, प्रत्येक भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। 7 तारे कौन अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं? हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु। और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। सोने के 7 दीवटों के बीच में हमारे प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु फिरता है। वह यह कहता है, हमारे परमेश्वर यीशु यह कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। बहुत से सारे इस संसार में अपने आप को प्रेरित, पास्टर, मास्टर, लीडर, टीचर, पता नहीं बहुत कुछ क्या कुछ कहते हैं, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही सावधान कह दिया है कि मेरे नाम से झूठे भविष्यद्वक्ताएं, लीडर, पास्टर, मास्टर, ये सब खड़े होंगे। तो परमेश्वर ने हम सबको समझ बुद्धि दिया है कि हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं। परख की आत्मा परमेश्वर ने दिया है। तो उन्हें परख कर तूने झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। परमेश्वर के लोग थकते नहीं हैं, प्रभु की सेवा करने से थकते नहीं हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, ये बात सच है। मैं दूसरों को क्या कहूँगा, मैं खुद आप जैसा मैं शुरू में पहला प्रेम जो प्रभु के साथ में लिपट करके, लवलीन हो करके, दीवाना पागल हो करके जीवन जीता था, वो वैसा प्यार अब हमारे जीवन में कम हो गया है। तो आज का वचन से मेरे लिए भी है, और जब मैं इस वचन को ध्यान से पढ़ा, समझा, करंट की झटका लग गया। तो आज के वचन से हम सबको झटका लगना चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु कहते हैं, जो मेरा वचन सुन करके थरथराता हो उसी की ओर मैं दृष्टि करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। ये प्रेम कर क्यों घट गया है, हम क्यों पहला सा प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ कारण है
तो प्रभु कहते हैं इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। कहीं ना कहीं हम किसी बातों में, चीज़ों में, कामों में फंस करके गिर गए हैं। और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिब्बट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये बहुत खतरे वाली बात है। तो क्या करना चाहिए? हमें सावधान हो जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने कामों को सुधार कर लेना चाहिए। नहीं तो जो दिब्बट है, दिब्बट अर्थात दिव्य आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब हट गया तो घोर अंधकार में जीवन हो जाएगा। इसके बाद अंधेरे में भटकना, बहुत सारे बातें हैं। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। स्वर्ग में जीवन का पेड़ है और जीवन के पेड़ में से फल वही लोग खाएगा जो जीवते अद्वैत परमेश्वर से जीवन पाया है। और जीवन पाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जीवते परमेश्वर यीशु के पास आना है और विश्वास करना है, जीवन पाना है, अनंतकालिक जीवन पाना है, स्वर्गीय जीवन पाना है और स्वर्ग में स्वर्गीय जीवन के पेड़ में से स्वर्गीय फल खाना है। और वो फल खा करके सदा लोग अमर रहते हैं, अनंत काल तक अमर रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें सोचना है कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो इसके लिए जो परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, अपना गुण, ज्ञान, शक्ति, भक्ति, वचन दिए हैं, उसके अनुसार प्रेम के साथ जीवन जीना है। लोगों के साथ में अच्छी बात, विचार, व्यवहार करना है। परमेश्वर को प्रेम प्रकट करना, उसकी महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हमें जीना है। बिल्कुल सरल, आसान है। इसके लिए हमें कोई तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते कभी भी कर, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं। आठ से 2 अध्याय, 8 से 11 आयत तक। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से 11 आयत तक। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तो परख तो होगी। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। अर्थात इस मृत्यु के पश्चात प्राण की जो मृत्यु जो होगी, उससे कुछ हानि नहीं होगी। वो सीधा जीवन में प्रवेश कर जाएगा, अनंत काल में प्रवेश कर जाएगा। पर जो संसार में शारीरिक प्राणी जीवन जीते हैं,
खैर चलिए, उस विषय पर मैं नहीं हूँ, फिर भी अगर मन मुँह से निकल रही है बातें तो मैं कह ही देता हूँ। पर जो संसार में भाई लोग, बहनें लोग, बच्चे लोग, दोस्त लोग बहुत आज जीते अतीत परमेश्वर से दूर है, उनकी जो प्राण है उस दूसरी मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि प्राण में परमेश्वर का जीवन की आत्मा नहीं है जो उन्हें सहायता कर सके। आज एक कहते हैं शारीरिक प्राणी और एक कहते हैं आत्मिक प्राणी। तो आत्मिक प्राणी वो जो जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु से आत्मा प्राप्त करता है, फिर वो आत्मिक प्राणी होता है। और जो आत्मा होते हमारे प्राण को सहायता करता है, शक्ति प्रदान करता है, सब कुछ जो उसके लिए चाहिए, और उसको प्राण को हानि नष्ट होने से बचाता है। तो वो है हमारा सहायक परमेश्वर, जो यीशु का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, और स्वयं आत्मा है, वो परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा। पर सांसारिक लोगों में कौन सी आत्मा है? आत्मा तो है ही नहीं। अगर है तो वो है दुष्ट शैतान की आत्मा, जो उसके साथ रहता है, और उसका काम है मनुष्य के जीवन को नाश करना। और जितने लोगों ने अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया है, उन्हें वो सीधा ले जा कर के नीचे नरक में डाल देगा। तो ये डराने वाली बात नहीं है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने स्वयं कहा है। मैं परमेश्वर का बेटा होने के नाते से मैं परमेश्वर की बातें करता हूँ। परमेश्वर के बेटे बेटियाँ तो सभी है, पर वो सिर्फ तात्कालिक कहलाते हैं, है नहीं। तात्कालिक कहलाते हैं इसलिए क्योंकि उसने जब तक वे आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अनंत आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आत्मिक जीवन को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वो परमेश्वर का पुत्र और बेटे बेटियां संतान नहीं हो सकते। तो ये सब बातें हैं जी। इसमें किसी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को बुरा ना लगे, ये परमेश्वर का सत्य वचन है और ये स्वयं परमेश्वर ने कहा है। मैं अपने तरफ से कोई बातें नहीं कहता हूँ जैसे संसार में लोग कहते हैं, पाखंडी गुरु जी, बाबा जी, स्वामी सर, तो वैसी बातें मैं नहीं करता हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से 17। फिर गुमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। और देखिए यहाँ पर बात को समझने वाली बात है। इस संसार में कहाँ है, क्या है? शैतान का सिंहासन है, परमेश्वर का सिंहासन नहीं। परमेश्वर का सिंहासन तो स्वर्ग में है, पर शैतान का यहाँ सिंहासन है। ध्यान करिए, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और बेविचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास सिद्ध
ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिससे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई न जानेगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 29 आयत तक मैं और वचन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुनिएगा। जो वचन आज आपको मिल रहा है उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। चलिए जल्दी से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को बेविचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भयभीत भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने बेविचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ बेविचार करते हैं, यदि वे भी उसके से काम से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूँगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का रखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूँगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे काम के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 से 6 आयत तक। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने
वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 का 7 से 13 आयत तक ध्यान से सुने। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य हैं और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये खतरे वाली बात है कि इस संसार में बहुत बड़ी परीक्षाएं होंगी, बहुत बड़ा सताव होगा। तो ऐसे समय परमेश्वर अपने लोगों को बचा रखेगा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपने नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 22। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और
अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक वचन और है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। घबराए नहीं, लास्ट है वचन। एक वचन और है और चलिए, जो भी वचन है आज परमेश्वर ने आपके लिए जो भी दिया है, देखते हैं। मोबाइल का बैटरी भी लो होने जा रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। प्रभु करे कि हम पूरा करने पाएँ और आप लोग वचन को ध्यान से सुने। 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 8। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा, अर्थात फ्री में। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो ये परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अंत के समय क्या, अब तो आ ही चुका है, अंतिम समय चल रहा है। तो ये सारे अंत के समय में ये जो चल रहा है, इसमें क्या होगा, बाइबल में कई बार आपने पढ़े सुने होंगे कि क्या होने वाला है। सब कुछ तहस नहस होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और स्वर्ग से एक नया आकाश, नई पृथ्वी उतरेगा और उसमें जितने लोग आज परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, वे सब नए पृथ्वी पर अर्थात स्वर्ग उतर करके
इस दुनिया में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये रहेगी नहीं। ना पहले जैसे आदमी है, जैसे आज दिख रहा है, वो नहीं होंगे। स्वर्गदूत के समान होंगे और हमेशा के लिए होगा, अनंत काल के लिए होगा। इसके बाद मनुष्य का अस्तित्व रहेगा ही नहीं, नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा जीवन की बात है, रहस्य की बात है। जो मनुष्य अगर उस जीवन को पाले तो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ बेटा बेटी बन करके उसकी महिमा करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और वो इस संसार की सारी धन संपत्ति भी प्राप्त कर लिया जाए तो वो सब उस जीवन के सामने व्यर्थ, बेकार, हानिकारक है। क्या फ़ायदा? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो ये बहुत बड़ा लाभ है मनुष्य के लिए, मात्र केवल जीवते अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। और वो इसलिए कि परमेश्वर की दया मनुष्य पर हुई है। तो उस परमेश्वर के दया को, प्रेम को, अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को तुच्छ ना जाने, बिना देरी किए हुए जीवते अद्वित परमेश्वर यीशु के पास आए और जीवन पाएँ। चलिए मैं जल्दी से और थोड़ा सा आगे चलता हूँ। रोमियो 8 अध्याय 37 से 39 आयत। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, उसके द्वारा, किसके द्वारा? जीवित परमेश्वर यीशु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई नहीं अलग कर सकेगी। आमीन। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 से 14 आयत। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। किस पे दुष्ट पाई है? शैतान पे जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। जान गए हैं, पिता को जान गए हैं, परमेश्वर को जान गए हैं कि एक ही परमेश्वर है, वह यीशु मसीह। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। परमेश्वर ने हमें प्रेम और संयम की आत्मा दिया है, सामर्थ्य की आत्मा दिया है, इसलिए आज हम बलवंत हैं। और परमेश्वर ने हमें बलवंत, फलवंत किया है। और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आमीन। पहला यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना 4:4 के लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। तो जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे किसके हैं? परमेश्वर के हैं, दुष्ट शैतान के नहीं। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? शैतान पर। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है। संसार में कौन है? शैतान। जो संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। फिर से मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, शायद समझ में नहीं आया होगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो तुम में अर्थात हमारे अंदर में कौन है?
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है जो साथ रहता है, और वो शैतान से बहुत बड़ा है। शैतान उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, और हमारे लिए भी कुछ नहीं है। वो तो हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं, मैं तो कीड़ा कहता हूँ, सांप ही तो है वो। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, बस और थोड़ा सा बाकी रह गया है, बस एक ही वचन रह गया जी। और पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बोलिए आमीन। तो आज का था ये वचन। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बैटरी बिल्कुल लो हो गया है। परमेश्वर ने वचन को सुनने में, पढ़ने में, बताने में, समझाने में मदद किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे सभी भाई बहन बच्चों को। जय प्रभु यीशु मसीह की। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य वचन के साथ।